watching Delhi News. दोस्तों हमारे साथ है डॉक्टर मारिया अंसारी। डॉक्टर मारिया अंसारी हमारे दोस्त, हमारे जो है सीनियर जर्नलिस्ट एजाज साहब की बेटी है और इन्होंने हाल ही में इनको शी गॉट अ गोल्ड मेडलिस्ट इन BHMS एंड अभी फ़िलहाल एक गोल्ड मेडलिस्ट शी हैज डन MD इन होम्योपैथी। वेलकम टू गली न्यूज़ मैम। थैंक यू। कैसा लग रहा है हिजाबी वुमन हो के आप मुस्लिम लड़की महाराष्ट्र में आपको पहले आप अपनी डिग्री के बारे में बताइए क्योंकि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ उसमें। तो मैं बताना चाहूँगी कि आई हैव कंप्लीटेड माय BHMS इन 2017 एंड उस वक्त मैंने बहुत शेयर हार्डवर्क से और एक डेडिकेशन से करके बस के मुझे कॉलेज में टॉप करना है एंड वो एक क्रेज़ था। सो उस टाइम पे मैंने 2017 में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। फिर उसके बाद एक था कि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट हूँ, कुछ तो MD कर लूँ चलो। एंड MD में फिर मैंने ठीक है हालात आए, ऊपर नीचे हुआ सब, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव गॉट अ गोल्ड मेडल इन MD एज वेल। सो दैट इज़ माई डिग्री। आई हैव कंप्लीटेड माई MD इन होम्योपैथी एंड माई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज़ पीडियाट्रिक्स। जी, बीइंग अ मुस्लिम वुमन, घर में फैमिली में क्या सपोर्ट मिला? To be honest, my family gave me a lot of support, alhamdulillah, because I come from a very educated background. But Even your mom, Farzana Ijaz, she was a doctor. yeah, my mom was also a doctor, and that is what I had a very absolute role model. एक बचपन से ही मेरे सामने था कि नहीं मुझे ऐसा ही बनना है. So that is what I worked for it. And what about your daddy? Of course, my daddy he is still a role model for me, and I have learned other aspects of life from him. And medical professionalism के life skills तो मैंने मेरी मम्मी से सीखा है, बाकी जो peripheral चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो मेरे father से सीखी हूँ मैंने। I came to know there was a time during exam your mom expired. उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना डिफ़िकल्ट था वो? एब्सोल्यूट डिफ़िकल्ट फेज़ था वो, मेरी लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बीइंग अ पैम्पर्ड गर्ल एंड बीइंग अ नेवर एक्सपेक्टेड कि कभी किसी के साथ हो भी जाता था तो आई यूज्ड टू फील बैड, या कभी ऐसा लगता था मेरे साथ नहीं होना चाहिए कुछ। ऑल ऑफ अ सडन जब मेरे साथ हुआ तो इट वाज लाइक मैं यकीन ही नहीं कर पाई दैट ये कभी ना कभी किसी के साथ हो सकता है। मतलब जैसे मम्मी मेरी चले गए, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरी आगे की खुशियाँ नहीं देख पाएंगी, ऐसा मुझे लगा। बट टू बी ऑनेस्ट आई स्टूड अप स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट a strong woman raised me, and so I am strong, and that is the reason I started working on it and I'm here. No. After your mom expired, आपने जो एग्ज़ाम्स दिए तो उसमें कोई ट्रॉमा था मम्मी का कि? मेरे एग्ज़ाम्स और मम्मी का जब इंतकाल हुआ वो वेरी क्लोज़, बहुत कम ड्यूरेशन था दोनों के बीच में। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैड कम ओवर मी, मम्मी के क्लिनिक की, मेरे क्लिनिक की, मेरी पढ़ाई की, घर की। सो और घर में ऐसे मेरे डैडी है और मेरा छोटा भाई जो लॉ परस्यू कर रहा है, तो दे वर टोटली ब्रोकन। एंड एज एक लेडी है जो एक मेल को उसके इमोशनल एस्पेक्ट को संभाल सकती, सो आई हैड टू बी स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल देम एंड टेकिंग केयर ऑफ माई थिंग्स एंड माई स्टडीज़। जी, आपको जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो सोचती हैं पढ़ने का और उनकी फैमिली को क्या बोलना चाहोगे, आपसे क्या इंस्पिरेशन लें? जी आप मेहनत करो, ओके। नसीब और सब चीज़ें एक तरफ है, बट योर हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत एक तरफ है। अगर आपको कुछ चाहिए है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, आई यूज़ टू प्लान माई डे, आई यूज़ टू प्लान माई थिंग कि मुझे इतने 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए, आई यूज़ टू प्लान एवरीथिंग। सो आप प्लान करो, आप वर्क करो, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दो, मोहब्बत दो, उनकी इज्जत करो। मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली द पेरेंट्स who give permission to them to go out, to go do studies, to go to the college. ये मेडिकल एग्ज़ाम्स है, कई दिन आपको मेडिकल उसमें रहना पड़ा होगा,
पेरेंट्स के लिए यही अपील है कि आप पढ़ाओ लिखाओ उनको, अपनी बेटियों को एक प्रोफेशनल बनाओ, एक हुनर सिखाओ, बी इट वॉट एवर हुनर सिखाओ इज द राइट वर्ड। या आई मीन एवरीवन इज टैलेंटेड इन सम और द अदर वेज। हर कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई कुछ और, कोई यूपीएससी में कर लेगा तो कोई इंजीनियर्स कर लेगा, बिकॉज हम लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है आगे की सोसाइटी में, टू फॉर्म अ नेम इन आवर कम्युनिटी एंड यू नो टू शो दैट येस वी आर एजुकेटेड। सो आप कुछ बनाइए, अपने बच्चों पे आप मेहनत करिए तो वो मेहनत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने, इट इज़ अ प्लेजर टू यू नो आपका इंटरव्यू हमें लेने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं एजाज़ भाई से। एजाज़ भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर जो है एजाज़ भाई हैं, यूएनआई में ब्यूरो चीफ हैं। एजाज़ भाई, आपने अपनी बच्ची जो आज माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट लाए, कितना क्रेडिट उस पर जाता है कि आप पे जाता है? देखिए, ऐसा है कि गोल्ड मेडल हासिल करना वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बताते खुद, और ये कोई लक से या फ्लुक से नहीं होता है, ये हार्ड वर्क से होता है। कोई ये बोले कि बाय लक मिल गया, बाय फ्लुक मिल गया, ऐसा नहीं। कोई ऐसा क्यों बोलेगा, तो पढ़ाई है। हाँ, लोगों को कैसा कि बाय लक, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से मिलता है। और माँ बाप का सपोर्ट बहुत होता है, फैमिली सपोर्ट होता है। हाँ, माँ बाप का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिस वक्त इसकी पढ़ाई चल रही थी और जो एग्ज़ाम देके इसने गोल्ड मेडल हासिल किया, उस वक्त मेरी वाइफ का इंतकाल हो चुका था। और उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर के शायद वही चीज़ उसको इंस्पिरेशन मिल गया, और वही अब मेरी मम्मी को कुछ दिखाना है। हाँ, उसकी ये ख्वाब, उसकी मम्मी की भी ख्वाहिश थी कि जिस तरह से इसने BHMS में गोल्ड मेडल हासिल किया, इस तरह से MD में भी हासिल की। उसी को इसने अपना हदफ बनाया, अपना गोल बनाया, और उसने बोला कि भाई मैं मम्मी को अगर सही खराज अकीदत पेश करना है तो मैं MD में भी गोल्ड मेडल हासिल करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसमें कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या मैसेज देना चाहोगे आप मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज में बहुत, आपको तो पता है, आप खुद एक जर्नलिस्ट हो, कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को बाहर जाना, बहुत आगे पढ़ाना, तो क्या मैसेज देना चाहो? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुस्लिम समाज में एजुकेशन के ताल्लुक़ से बेदारी आई है, और ख़ासकर लड़कियों में भी बेदारी आई है। आप देखिए, लड़कियां जो है तालीमी मैदान में आगे जा रही है, लेकिन मेरी मुस्लिम समाज से गुजारिश है कि लड़कियों को आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक ही महदूद मत रखिए, उनको आप UPSC MPSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठाइए। एक दौर था जब, अभी भी चल रहा है कई जगह, सिलाई कढ़ाई और यही सब सिखाते हैं, वो कंप्यूटर पे टाइपिंग वो सिखाते हैं, मगर अभी बहुत ज़रूरत है कि लड़कियां को थोड़ा सा अपने आप में इंडिपेंडेंट बनाना। हाँ, मैं जैसा आपने सही बताया कि भाई देखिए, ऐसा है कि एक दौर था कि जिसको D.ED कर लो टीचर बन जाएगी, BUMS कर लो, BHMS कर लो, MBBS कर लो, या फिर बस यही 2-3 चीज़ चलती थी कि सिलाई कढ़ाई सिखा लो। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियों का एक अच्छा सेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां कॉम्पिटिटिव मुकाबलेजाती इम्तिहानात में आए, और पुलिस का, रेलवे का, एयरफोर्स का, ये वो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लड़कियां पायलट भी बन रही है, मुस्लिम लड़कियां पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो तादाद कम है, उस तादाद में इजाफा होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे माशरे में मुस्लिम लड़कियां जो है लड़कों के मुकाबले में हम लड़कियों का रिज़ल्ट ज़्यादा है। अब जिन लड़कियों का रिज़ल्ट ज़्यादा है, ज़रूरत इस बात की कि उन पर मेहनत किया जाए और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए, और उनको ही आगे एलाइड सर्विसेज में लाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट हमारी तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारी टीम मेंबर्स की तरफ से आपको और आपकी बेटे को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर।